नाज़रीन, कुछ खबरें आज हम शामिल करेंगे इस डील के हवाले से जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी है। मुज़ाकरात के अंदर एक बड़ी अजीबो-गरीबन होनी हुई है। जनरल आसिम मुनीर को पहली बार नो कहा गया है, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है। ऑब्वियसली जनरल आसिम मुनीर बड़ी मेहनत कर रहे हैं। बेशक 100 इख्तिलाफ़ात हो यहाँ पर पाकिस्तान में, उनके साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के या लोग उनके ऊपर तनकीद करते हों पीटीआई से रिलेटेड ख़ास तौर पर, लेकिन इस पूरे मामले में इस मौजूदा रजीम ने बड़ी मेहनत की है। और इस पर्टिकुलर मामले के अंदर कि जब हमें ये लग रहा था कि इस वीकेंड के ऊपर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, एक पर्टिकुलर ना हुई है। कब, कैसे और क्यों, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी खबर नाज़रीन अमेरिका से भी आ गई है इस मुज़ाकरात के हवाले से, और वहां से भी जो है वो चीजें क्लियर हो गई हैं। तीसरी खबर, चीन ने इस ब्लॉकेड को तोड़ने का कह दिया है। नेवल ब्लॉकेड जिसकी बात की जा रही है, वो जई तई फेरने जा रहे हैं, और वो बड़े क्लियर माइंडेड है इस मामले के अंदर। उन्हें जो जो श्योरिटीज देनी थी कि भाई हम असला नहीं भेज रहे हैं, अगर अभी आपने ये ड्रामेबाजी करने की कोशिश की तो वो फिर वो उस ब्लॉकेड को तोड़ेंगे। इसके अलावा नाज़रीन कुछ मकामी सतह के ऊपर भी खबरें हैं। खास तौर के ऊपर अभी कुछ देर पहले खबर आई है बुशरा बीबी के हवाले से कि उनकी रिहाई के हवाले से कुछ चीजें चल रही हैं। मे भी उनको रिहा किया जाए, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो बताया जा रहा है कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उनकी आंख का ऑपरेशन किया गया है। कुछ तो ऐसा है जो दिया जा रहा है इन दोनों मियां बीवी को, जिससे इनकी नजरें खराब हो रही हैं, इनकी आंखें खराब हो रही हैं। तो इसके ऊपर कुछ अपडेट्स मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर जमील फरूकी वाला मामला, जिसके ऊपर आज उनकी टीम ने ये ट्वीट करके बताया कि उनके ऊपर एक कातिलाना हमला हुआ है। ये असल में सारी स्टोरी क्या निकली और क्या हुआ, ये सारा मामला क्या है, बहुत सारी चीजें इस वक्त मार्केट में आ रही हैं। कुछ हम आपको आपके सामने जवाब रखने की कोशिश करेंगे कि जमील फरूकी के साथ असल में क्या हुआ। लेकिन ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वो इस वक्त चूंकि बहुत जरूरी है, उसके ऊपर बात करना, और बहुत कम बात हो रही है। यानी इधर उधर की बातें तो हो रही है, लेकिन पर्टिकुलरली इस मुज़ाकरात का फ्यूचर क्या होगा इसके ऊपर कम बात हो रही है। तो हमने कोशिश किया कुछ चीजें इकट्ठी करें आपके सामने रखने के लिए। आपसे दरखास्त है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, घंटी का बटन भी जरूर दबा लीजिए। ज्यादा टाइम नहीं लगता, बस थोड़ा टाइम लगता है। आप घंटी का बटन दबा देंगे तो इससे हमारी आने वाली वीडियोस टाइमली आप तक जो है वो पहुंच सकेंगे। अच्छा जी, सुनिए, सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अब तक जो हमने इस्लामाबाद से पता किया है, इस्लामाबाद में तैयारियां जारी हैं। पता नहीं अब ये टॉक्स होती हैं या नहीं होती हैं, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो तैयारियां जारी हैं। बहुत सारी जगहों की तज़यीन और आराइश भी की जा रही है। कुछ सिक्योरिटी के हवाले से भी कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं। खास तौर पर जो लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए जो बसेस हैं, उनके टर्मिनल्स को बंद किया जा रहा है, ट्रक्स के अड्डों को जो है वो बंद किया जा रहा है। और ये सारी की सारी चीजें आज जुमेरात के दिन से रात 10 बजे लागू हो जाएंगी। तो जुम्मा, हफ्ता, इतवार, इन 3 दिनों के अंदर कुछ बड़ा हो सकता है, इसकी तैयारी तो है। लेकिन अंदर खाते कुछ चीजों के अंदर मामलात ऐसे ही हैं। जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ नाज़रीन, ये भी रॉयटर्स की खबर मेरे सामने पड़ी है। रॉयटर्स की इस खबर के मुताबिक पता ये चला है कि कुछ ऐसी भी चीजें सामने आ रही हैं कि इनके अंदर डिलेज भी हो सकता है। एक और जगह से खबर भी आई है, और वो ये भी बताती है, एक और जगह से भी पता चला, और वो ये बताते हैं कि इन मुज़ाकरात के अंदर जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी हैं, उनमें तकरीबन 6 महीने तक लग सकते हैं। और इन 6 महीनों के हवाले से, यानी कितने लंबे टाइम में कोई टेम्परेरी डील करने की कोशिश की जाएगी, यानी कि लंबी बातचीत जारी रहेगी। को जो जो एक यानी मदर ऑफ ऑल डील्स जिसे हम कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी डील, उसके अंदर तो अभी 6 महीने के अंदर टाइम लगेगा। उसके लिए मेमोरेंडम एमओयू जो है माफ कीजिएगा, एमओयू जो है वो साइन किया जा सकता है। कुछ इस तरह की चीज हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि और ये सारा कुछ सीज फायर जो अभी हुआ है उसको उसके खत्म होने से पहले होगा। और इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि भाई जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ जो है वो दोनों बड़ी मेहनत करें। ऑब्वियसली दोनों उनके बड़े फेवरेट हैं फॉर सैड रीजंस, लेकिन ये है कि वो कह रहे हैं कि कोशिश करें। अब जनरल आसिम मुनीर के हवाले से ना कहां से ये क्या कहानी चल रही है, ये जरा सुन लीजिए। जनरल आसिम मुनीर, आपको पता है कि फील्ड मार्शल इस वक्त ईरान में गए, और ईरान में उनके साथ जो है वो हम तरीन मुलाकातें हुई। उन मुलाकातों के अंदर एक चीज जो खबर सामने आई, वो पता चला कि ईरान की वफ्द की जानिब से ये कहा गया है कि जब तक यूएस कोई फ्रेमवर्क सेट नहीं करता तो दूसरे राउंड का भी फायदा नहीं, क्योंकि यूएस कोई फ्रेमवर्क सेट नहीं कर रहा है। इसकी वजह यह है कि ईरानियंस को लगता यह है कि हम उनकी बहुत सारी बातें मान गए थे। ईरानियंस को लगता यह है कि हमने उनकी बहुत सारी चीजों के ऊपर अंडरस्टैंडिंग बना ली थी, और एक एमओयू बन गया था। जब वो सारी चीजें हो गई थी तो फिर 2 कॉलें हुई, एक डोनाल्ड ट्रंप को और एक बीबी नेतन्याहू को। इन कॉल्स के बाद गोल पोस्ट तब्दील किए गए। ईरानियंस ये समझते हैं कि हमने तेहरान के अंदर कोई एक कॉल भी नहीं की, कोई एक कॉल भी नहीं की तेहरान के अंदर, जहां पर हमने कॉल करके ये बताया कि भाई ये कर दें या वो कर दें, या हमने उनसे मदद मांगी हो, या हमने बॉस, मतलब कुछ भी नहीं है। तो वो ये समझते हैं कि ये हमारे साथ जो है वो जरा सरासर जो है वो धक्का हो रहा है। पहले जो है वो फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है, उसके बाद ही कोई बातचीत जो है वो आगे बढ़ सकती है। तो जनरल आसिम मुनीर जो वहां से वहां गए नहीं है ना, यानी ईरान से नहीं गए, यानी उन्होंने नो से मुराद दिया है कि उन्हें क्या भाई इस बातचीत फौरन फिर आगे करने का मकसद नहीं है जब तक कोई फ्रेमवर्क जो है वो सेट नहीं होता। तो अब ये है कि नाज़रीन, पहले कोई फ्रेमवर्क सेट होगा। ऑब्वियसली पाकिस्तानी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और ये तो उनकी प्रेस सेक्रेटरी ने भी कह दिया है कि भाई एक ही मीडिएटर है इस पूरे मामले में, और वो पाकिस्तानी है, और पाकिस्तानी ही जो है वो ये सारा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी है, बेशक कितनी भी चीजें होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये फ्रूट एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारी चीजें शायद वो उसका समर जो है वो आना शुरू हो जाए। अब आ जाते हैं नाज़रीन इस बात के ऊपर कि क्या
इस्लामाबाद के अंदर इस वीकेंड के ऊपर कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, यानी अगर मैं वन लाइनर आप मुझसे पूछें, तो मैं ये कहूँगा कि अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है। ईरान को कंसर्न्स है और ईरान ये कहता है कि भाई खाया-पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारान है, ये वाला हिसाब नहीं होना चाहिए और अमेरिका जो है वो तैयार है, ईरान भी तैयार है, लेकिन वो कहते हैं कोई ऐसी चीज़ होने के लिए। अब नाज़रीन यहाँ पर मैं आपको एक बात ये भी बता दूँ कि चूँकि जो जनरल आसिम मुनीर वहाँ पर गए, तो प्रोपेगेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, प्रोपेगेंडास बहुत ज़्यादा जारी हो सारी हैं। ख़ास तौर पर नाज़रीन एक प्रोपेगेंडा जो भारत में जारी है और उनके बड़े लेवल के लोग यानी कि जनरल बख्शी जैसे लोग भी जो है ना उस ट्वीट को कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं कि भाई असल में जी जनरल आसिम मुनीर जो है वो खुफिया मिशन के ऊपर ईरान में गए थे और वहाँ पे अमेरिका की जानिब से उन्हें कहा गया था कि आप मुश्तबा खामनाई से मिलें और इस मुश्तबा खामनाई के मिलने से जो है वो अमेरिका को उनकी लोकेशन का पता चले और जो ही उनको वो लोकेशन का इंटेलिजेंस को पता चलता है तो वो नेक्स्ट हमले के अंदर उनको भी जो है उनसे भी हाथ साफ कर सके। लेकिन नाज़रीन ये सरासर 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 बकवास है जो इंडियन मीडिया कर रहा है और ये सरासर जो है वो ड्रामेबाजी है जो भारतीय मीडिया की जानिब से जो है वो प्रोपेगेशन की जा रही है क्योंकि कोई ऐसी चीज़ जो है वो नहीं हुई है। ये कोई ऐसी किसी ऐसी चीज़ का हमें पता भी नहीं चला है क्योंकि बात ये है नाज़रीन यानी लाख आपके यानी पीटीआई के भी लाख इख्तिलाफ़ात हों, आप इधर भी पाकिस्तानी को लाख मसला हो, लेकिन जो तारीफ़ बनती है वो करनी चाहिए। इसके अंदर आप प्रोपेगेशन यानी भारत के यानी ना इनकी खबरों का कोई सर होता है, ना पैर होता है, पता नहीं कहाँ से खबरें निकाल के लेके आते हैं, पता नहीं ये क्या करते हैं। तो इनको हमें एम्पावर नहीं करना चाहिए इस तरह की किसी भी बात से। तो ये अब तक जो है ना वो मुज़ाकर एक आपको पता है लेबनान और इज़राइल के दरमियान भी नाज़रीन आज सीज़ फायर हुआ है। लेकिन ये सीज़ फायर बड़ा वो पुराने किस्म का सीज़ फायर हुआ है क्योंकि इसके अंदर सर्टिफ़िकेट है इज़राइल के पास फिर भी कि जब वो चाहें, जब चाहें, जब जिधर जिधर दिल चाहें, वो हमला कर सकते हैं। अब कुछ लोकल खबरों के बारे में बात कर लें, जमील फारूकी साहब के बारे में पहले बात कर लेते हैं। जमील फारूकी साहब ने आज ट्वीट किया, उनकी टीम ने बताया जी बड़ा कुछ गड़बड़ हुई है। हुआ ये है कि उनकी जो है ना उनको उनके ऊपर फायर शायर किए गए हैं और उनको मारा गया है और उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ है। तमाम मीडिया के लोग नाज़रीन बड़े परेशान हुए, मैंने भी ट्वीट किया, बहुत सारे लोगों ने और भी ट्वीट किया कि यार उनकी हालत के बारे में पता चले। बाद में पता चला नदीम अफ़ज़ल चंद साहब ने ये बताया कि भई इनकी कोई बेगम का मामला है, तो हम उसके अंदर कुछ कर सकते हैं तो बताएँ। और बाद में फिर स्टोरी पता चली, अब 2 किस्म के उसके अंदर बातें पता चली। पता चला जी इन्होंने पसंद की शादी को 2 महीने पहले की, अब वो लड़की प्रेग्नेंट है और इन्होंने उनको किसी फार्म हाउस पे रखा हुआ था और उनसे मोबाइल भी लिया हुआ था, उनको मतलब तशद्दुद भी करते थे ये वो। ये सारी बातें एक साइड से पता चली। दूसरी साइड से जमील फारूकी साहब ने ये बताया, वो ये बता रहे हैं कि ये सरासर प्रोपेगेंडा हो रहा है, मेरी किसी किस्म की ये सारी वो उनके बहकावे में आ गई है, मेरी बीवी जो है वो माँ-बाप के बहकावे में आ गई है और इसलिए मुझ पे पर्चा करवाया है करवाने की कोशिश की जा रही है और ये सारी जो है ना वो कुछ इस किस्म की चीज़ें की जा रही हैं कि यानी मुझे फँसाया जा सके। और मैंने कोई अपनी बीवी पे तशद्दुद नहीं किया, ना उसे कोई फ़ोन छीना है और मैंने सिर्फ़ इतना कहा कि भई आप हामिला हैं, आप ना जाएँ। वो दूसरे फ्लोर पे रहते हैं, तो कहीं आपके लिए कोई मसला ना पैदा हो, सिर्फ़ इसलिए और अदरवाइज़ कोई और मामला नहीं है। तो ये एक अजीब किस्म की कंट्रोवर्सी नाज़रीन चली हुई है। अच्छा जनाब बुशरा बीबी के हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं। बुशरा बीबी के हवाले से नाज़रीन खबर ये है कि बुशरा बीबी को अस्पताल मुंतकिल किया गया है, ये खबरें पता चली हैं और उनकी आँख का कुछ ऑपरेशन भी हुआ है, ये भी खबरें पता चली हैं। इन दोनों मियाँ बीवी के साथ नाज़रीन कुछ तो किया जा रहा है, कुछ खुराक में दिया जा रहा है या क्या कुछ तो है नाज़रीन जिसकी पर्दादारी है कि इन दोनों की बीनाई का मसला बन रहा है। और इमरान खान साहब ने इससे पहले इंडिकेट किया था कि बुशरा बीबी की आँखों का मुआयना भी वही बोर्ड करने वाला है, जो जिस बोर्ड ने मेरी आँखों का मुआयना किया है। तो बुशरा बीबी के हवाले से नाज़रीन तशवीशनाक खबरें हैं। इस किस्म की भी इत्तलात हैं कि शायद कोई रजीम के दिल में रहम आ ही जाए, लेकिन बहरहाल शायद ही है इसमें कि शायद रजीम के दिल में रहम आ ही जाए और रजीम को थोड़ा खौफ़ खुदा है और शायद बुशरा बीबी की रिहाई का फ़ैसला भी हो सकता है।